नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम डिकोड एग्जाम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला की विज्ञान हमने शुरू किया है। विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं। विज्ञान में भी हमने भौतिकी या भौतिक विज्ञान से शुरू किया है। पहली कक्षा उसकी हो चुकी है, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख के आइए। दूसरी कक्षा आज ये हमारी है ना। इसमें आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें लगभग 50 ही प्रश्न हैं, तो मैंने पूरा एक चैप्टर ले लिया है ताकि पूरा एक चैप्टर हो जाए। संभवतः 40 मिनट में लगभग वो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मापक यंत्र एवं पैमाने। कोई चीज हम किस उससे नापते हैं, उसका पैमाना क्या होता है, मापक यंत्र क्या होता है। इससे लगभग एक आध क्वेश्चन परीक्षाओं में प्रायः आता है, तो उसी को हम करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार की बात कर रहे हैं। सोनार का प्रयोग कहां होता है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो यूज होता है ना, वो इसका यूज होता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार की एक्टिविटी क्या होती है? सोनार एक प्रकार की पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक रेज निकालती है। उसकी क्या क्वालिटी होती है कि वो किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाएगी। मतलब समुद्र में नौ संचालन के समय जब इसका यूज किया जाता है, तो नाव या बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनको चलाते समय अगर कोई सामने कोई चीज आ रही है या नीचे कोई चीज आ रही है, तो उसका पता चल जाता है कि वो चीज कितनी गहराई पर है, कहां है, क्या है, कैसे। क्योंकि वैसे तो देख पाना एक तरह से समुद्र टाइप से है। तो सोनार का प्रयोग पराश्रव्य तरंग जाती है और जहां से लौट के आती है तो पता चल जाता है कि इतनी डिस्टेंस पे कुछ चीज है, ठीक है। तो नौ संचालकों द्वारा किया जाता है समुद्र में कोई चीज का पता करने के लिए कि कहां कितनी दूर वो हमसे है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फिर वही चीज आ गई। मतलब क्या होगा? सोनार से रेस जाएगी और वापस आएगी, क्योंकि उस पराश्रव्य तरंग का क्या होता है, टाइम, मतलब चलने का उसका टाइम एक कैलकुलेटेड टाइम है। तो वो गई और टकरा के वापस आई। अब जितने समय में वापस आई तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से हम दूरी निकाल लेते हैं कि फलानी चीज इतना दूर है और इस स्थिति में है, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रयोग होता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? अभी पीछे देख के आए हैं, सोनार का, ठीक है। सोनार का आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। सोनार का में इसमें क्या है ना, इसमें क्वेश्चन रिपीट बहुत हुए हैं। 3-4 चीजें ऐसी हैं, जैसे एक पायरोमीटर है, बहुत बार पूछा गया है। सोनार कई बार पूछा गया है। रिक्टर स्केल कई बार, सिस्मोग्राफ कई बार पूछा गया है। तो अभी क्वेश्चन करते करते साथ साथ देखते चलते हैं। सोनार का उपयोग हम करते हैं। सोनार में किसका उपयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का नहीं, रेडियो तरंगों का रडार में प्रयोग होता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का या अपश्रव्य का। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं? इसमें हम करते हैं पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक रेज का हम लोग इसमें यूज करते हैं। पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं सोनार में, ठीक है। और नौ संचालकों द्वारा इसको यूज में लाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किससे मापेंगे? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर, ठीक है। तो किससे मापेंगे? तो इसको मापते हैं हम ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर से। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो जो एनीमोमीटर है ना, एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो इसको आप क्या है, इसको 2-3 बार आप पढ़ लेंगे ना तो ये चीजें याद हो जाएंगी। देखो इसमें याद करने जैसा ही है, ठीक है। जो चीजें कहीं से कनेक्ट हो रही होती हैं जोड़ तोड़ करके, वो आपको बताता ही रहता हूं, ठीक है। बाकी एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से जो हम मापन करते हैं वो करते हैं वायु के वेग का, पवन के वेग का मापन हम किससे करते हैं? एनीमोमीटर से हम पवन के वेग का मापन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। फिर वही सवाल रिपीटेड है। मतलब हवा की स्पीड जो माप रहे हैं वो किससे नाप रहे हैं? एनीमोमीटर से नाप रहे हैं, एनीमोमीटर, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे बैरोमीटर से क्या नापते हैं? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर से जल वाला सिस्टम मापते हैं, है ना। विंड वेन, ये पता नहीं क्या है। तो एनीमोमीटर से नापते हैं वायु की गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो वही यंत्र और वो चीजें दी हैं, देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो एनीमोमीटर अभी देखते हुए आ रहे हैं, वायु की चाल, ठीक है। एमीटर ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी कल भी देख चुके हैं कई बार। तो एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। टैक्योमीटर दावांतर और पाइरोमीटर उच्च ताप। देखो पाइरो जहां आ जाए ना,
पायरो शब्द का मतलब ही होता है कि बहुत ज्यादा वाला, मतलब हाई टेम्परेचर वाला। तो पायरोमीटर से क्या नापते हैं, हाई टेम्परेचर नापेंगे, ये सही है। लेकिन टैक्योमीटर से दामांतर नहीं नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दामांतर किससे नापेंगे, वो बैरोमीटर से नापेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, टैक्योमीटर गलत है। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा हम जानते हैं किससे नापी जा रही है, एमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा किससे नापी जा रही है, एमीटर से। विद्युत धारा किससे नापी जा रही है, एमीटर से, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इनमें से ये देखना है, ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको बताना है कौन सी चीज सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए क्या है, वोल्ट मीटर विभवांतर, ठीक है। एमीटर अभी तीसरी चौथी बार आ रहा है। विद्युत धारा ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, वो भी सही है। और गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, नहीं, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का ही एक क्या कहते हैं, उसी को ही एक तरीके से मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों विकल्प ए बी सी इसमें क्या है, मेरे सही सुमेलित है। अगला देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बता रहा था, पायरो, पायरो का क्या मतलब होता है, बहुत हाई वाली चीज होती है पायरो। तो पायरोमीटर से क्या मापते हैं, उच्च ताप। देखिए आप ये सवाल कितनी बार आया है, ठीक है, रिपीट कितनी बार सवाल हो रहा है। तो पायरोमीटर से क्या नापते हैं, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमको मापना होता है, खासकर जैसे सन का रेडिएशन है, उस टेम्परेचर को मापना है। 2-4 हजार डिग्री कोई टेम्परेचर है, उसको मापना है। मतलब बोला जाता है कि मिनिमम 1000 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर इसके द्वारा हम माप सकते हैं। तो सन, सौर्य विकिरण जैसी चीजें या उस टाइप के हाई टेम्परेचर हम किससे मापेंगे, पायरोमीटर से नापेंगे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अत्यधिक उच्च ताप। तो अत्यधिक जब ताप बहुत ज्यादा होगा तो उसको किससे नापेंगे, किससे नापेंगे, पायरोमीटर से। पायरो का मतलब ही होता है हाई, ठीक है, पायरोमीटर से नापते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर से क्या नाप रहे हैं भाई, पायरोमीटर से हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, ताप नाप रहे हैं। ताप विद्युत ताप मापी नहीं, विद्युत वाला तो कोई सिस्टम नहीं है। विकिरण ताप मापी, गैस का कोई सिस्टम नहीं है, द्रव का कोई सिस्टम। मैंने आपको क्या बताया कि पायरोमीटर से, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा, 1000-2000 डिग्री टेम्परेचर, कि वो विकिरण के फॉर्म में उसको मापा जाता है। तो विकिरण ताप मापी को क्या कहते हैं, पायरोमीटर कहेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापने के लिए क्या हो उपयुक्त हो, वह क्या है। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, फिर वही हो गया हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, हाई टेम्परेचर किससे मापते हैं, पायरोमीटर से नापते हैं। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है, बात वही है, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु, देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, पायरोमीटर वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उसको हम पायरोमीटर से नापेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चिकित्सीय ताप विद्युत थर्मामीटर पहले नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। पायरोमीटर की हेल्प से क्या करते हैं हम, 1500 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर मापेंगे। अगला सवाल देखते हैं, पाई हीलियोमीटर। अब जहां हीलियो वर्ड आ जाए ना, हीलियो शब्द किसके लिए आता है, हीलियो वर्ड आता है सन के लिए, सूर्य के लिए हीलियो शब्द आता है। तो पाई हीलियोमीटर मतलब सूर्य का आसपास का सिस्टम हो गया टेम्परेचर। तो सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो हवा ताप, पौधों का ताप इतना ज्यादा थोड़ी ना होता है कि पायरोमीटर से नापेंगे, ठीक है। पायरोमीटर से तो ज्यादा ताप मापेंगे। तो सोलर रेडिएशन को क्या करेंगे हम, इसके द्वारा पायरो हीलियोमीटर के द्वारा सोलर रेडिएशन को मापते हैं, ठीक है। तो तीसरे का 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो वायु दाब तो नहीं, वायु दाब तो बैरोमीटर के द्वारा होता है। द्रवों के घनत्व से कोई मतलब नहीं है, दबाव का कोई। गैसों का जो दाब होता है ना, गैसों का जो प्रेशर होता है, गैस मान लो कोई, अब जैसे एलपीजी ले लो अपना, जो एलपीजी वाला सिलेंडर होता है, तो उसका जो प्रेशर होगा ना, उसको किससे नापेंगे, मैनोमीटर से नापते हैं उसके प्रेशर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची मिलाओ। तो जो जोड़ी बनाने वाले प्रश्न सबसे सरल होते हैं, मैं बार बार कहता हूं आप लोग इनको छोड़ दे, इनको छोड़ना नहीं है। इनमें क्या है कि अगर आपको एक भी पता है ना, तो
तो आंसर आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपको उसी तरीके से ये करके भी बताता हूं। उपकरण यंत्र और मापी गई राशि। एमीटर, सर 4 बार पढ़ चुके। एमीटर से क्या नाप रहे थे आप? विद्युत धारा नाप रहे थे। मतलब ए का तीसरा होगा। ए का तीसरा किसमें? एक में ही है। मतलब अगर आप एमीटर से भी कंफर्म हो ना, विद्युत धारा आपको 3 जाए भाड़ में नहीं पता, लेकिन फिर भी आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं बी, हाईग्रोमीटर। देखो हाईग्रो जहां आ जाएगा ना, एक होता है हाइड्रो लेकिन एक होता है हाई ग्रो, तो जहां ग्रो आ जाएगा ना, जहां आएगा ग्रो वो होगा ब्रो, मतलब ब्रो नहीं होगा। वो क्या नापेगा? वो वायुमंडल में जो आर्द्रता है, जो जलवाष्प की मात्रा मेरे वायुमंडल में है, उसको मापता है। हाई ग्रो से आप याद रखेंगे, ग्रो शब्द को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रो भी आपको लगातार ऑप्शन में मिलता रहेगा। ये प्रश्न भी कई बार आया है, तो हाई ग्रो आप याद रखेंगे। हाईग्रोमीटर से क्या नापते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता या वायुमंडलीय जलवाष्प की मात्रा। तो बी का क्या होगा? बी का चौथा होगा। स्प्रिंग तुला, जिस सिलेंडर वाला नहीं आता घर पे, सिलेंडर देने जो आता है, उसके पास एक तराजू रहता है अजीब सा, तो वो क्या करता है? तराजू से ऐसे सिलेंडर लटकाता है ऊपर, उसको देता है, देखो जी पूरा है, ठीक है। तो उसको हम ध्यान रखेंगे। स्प्रिंग तुला से क्या नापते हैं? उससे भार मापते हैं। और बैरोमीटर से क्या नापेंगे? बैरोमीटर से दाब। मतलब सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखो ऑडोमीटर, एक होता है ऑडो, एक ओंडो, चलो दोनों ही दिए हैं यहां, ठीक है, ऑटो और ओंडो। ऑडो से किसको कर लेंगे? ऑटो से कनेक्ट कर लेंगे। ऑडो ऑटो, तो ये ऑटो क्या है? वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापता है ऑडोमीटर, ये सही है। वो पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। देखो ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है, ये भी ठीक है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। एमीटर विद्युत शक्ति नहीं, एमीटर विद्युत शक्ति नहीं मापता है, विद्युत शक्ति नहीं नाप रहा है। एमीटर क्या नापेगा? एमीटर विद्युत धारा का मापक है, ठीक है, विद्युत धारा का मापक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने लिखा हुआ है, मपने नहीं मापने, ठीक है, मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का? बार बार आ गया, किसका? बैरोमीटर का। हाइड्रो है यहाँ, ग्रो नहीं है। ग्रो होता तो सापेक्षिक आर्द्रता, हाइग्रो सापेक्षिक आर्द्रता या वायुमंडल में आर्द्रता मापेंगे हम हाइग्रो से, ठीक है। मैनोमीटर से क्या नाप रहे थे? गैस का प्रेशर जो था मैनोमीटर से वो नाप रहे थे। आगे देखते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयुक्त होता है? तो वायु दाब मापी में साधारण तौर पर पारा का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें एल्कोहल, जल और ये सब चीजें भी प्रयोग होती हैं। तो इसमें जल, एल्कोहल, पारा भी है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर बी भी हो सकता है, इसका आंसर डी भी हो सकता है। लेकिन अगर वो साधारण बैरोमीटर पूछ रहा है ना, तो सामान्यतः जो बैरोमीटर मिलते हैं वो पारे वाले ही मिलते हैं आपको मार्केट में, पारे वाले ही मिलते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर में क्या होगा? पारा होगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व, देखो दूध जहां भी आ जाएगा ना, वहां लैक्टा आ जाएगा, लैक्टिस करके समथिंग आ जाएगा, ठीक है, लैक्टा, ठीक है। जैसे दूध से जो दही बनाता है उस बैक्टीरिया को कहते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो इसी तरीके से लैक्टोज, जो क्योंकि दूध में शर्करा भी लैक्टोज नाम की शर्करा होती है, तो लैक्ट जहां जाएगा ना वहां दूध है। तो आप ये वर्ड को पकड़ना सीखो। जैसे पाइरो जहां आ गया मतलब ज्यादा वाला, हाई लेवल का आइटम हो गया कुछ, है ना, तो उच्च ताप माप रहे थे पाइरोमीटर से। लैक्टो आ गया तो ये नापेंगे। हाई ग्रो आ गया तो आर्द्रता वाला सिस्टम आ गया। आप इस तरीके से भी चीजों को वर्ड पकड़ना सीखो। हीलियो आ गया तो सन का कोई सिस्टम होगा, ठीक है, इस तरीके से वर्ड पकड़ना सीखो। तो दूध की आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा करेंगे? हाइड्रो नहीं, ब्यूरो नहीं, लैक्टोमीटर से दूध का क्या करेंगे? आपेक्षिक घनत्व मापेंगे। अगला सवाल देखते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? सेम रिपीट क्वेश्चन है। देखो मतलब एमपीपीसीएस 16 में ही आया, वो किस में आया था? एक मिनट, वो किस में आया? 2006 में। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दूध का घनत्व किसके द्वारा माप रहे हैं? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लैक्टोमीटर, ठीक है, 22 का। अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। फिर वही आ गई सापेक्ष आर्द्रता, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता या जलवाष्प वाला किससे नापेंगे? हाईग्रो से, हाइड्रो से नहीं, हाईग्रो से नापेंगे, ठीक है। लैक्टोमीटर से क्या नाप रहे थे? दूध का घनत्व, ठीक है, दूध का घनत्व नाप रहे थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? फिर वही रिपीटेड सवाल, कौन सा? हाईग्रोमीटर। इस ग्रो को याद रखोगे, ठीक है, इस ग्रो को याद रखोगे। किसको नापते हैं? हाईग्रोमीटर को, ठीक है। और अगर आपको कक्षाएं अच्छी लग रही हैं, देखो हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहना बहुत जरूरी है, हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर कक्षाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करते रहा करिए। बाकी आपके जो सुझाव हैं, जो कुछ आप हम लोगों से कहना चाह रहे हैं, उनको कमेंट में भी लिखा करिए, ताकि हमको पता चल सके कि आप किस तरीके से जुड़ाव रख रहे हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इसी तरीके से लगभग हम कंप्लीट 6 सीरीज पूर्वावलोकन की कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे, है ना। आपको मेरा तो ये है कि मैं एक सब्जेक्ट, जैसे मान लो भी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बर्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे तो बर्ड ज्योग्राफी का एक मैराथन ले लेंगे। फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी तो एक फिजिक्स का मैराथन ले लेंगे, मतलब आपका रिवीजन टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सब प्लानिंग है, लेकिन वो सब तभी संभव है जब आप लोग का क्या है, आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर रहे, क्योंकि हमको भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना काम करने के लिए। चलो, तो हाईग्रोमीटर से क्या नाप रहे हैं? हाईग्रोमीटर से क्या नाप रहे हैं? वातावरणीय आर्द्रता माप रहे हैं। 2-3 बार 5 बार सर सवाल पूछ लिया यही, ठीक है। तो हाईग्रोमीटर से क्या नाप रहे हैं? वातावरणीय आर्द्रता। अगला सवाल देखते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? फिर वही आर्द्रता आ गई, हाईग्रोमीटर से। पाइरो से क्या नाप रहे थे? हाई टेम्परेचर नाप रहे थे। इलेक्ट्रोमीटर से क्या नाप रहे थे? मिल्क का डेंसिटी नाप रहे थे, दूध का घनत्व नाप रहे थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 26 में का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? फिर वही आर्द्रता आ गई, ठीक है। तो बार बार रिपीटेड सवाल ये RAS में पूछा है, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। पाइरो से क्या कर रहे हैं? पाइरो से हाई टेम्परेचर माप रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 27 का आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। रिंगमैन स्केल से हम क्या नाप रहे हैं? रिंगमैन स्केल से का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को नापने के लिए किया जाता है? देखो, धुआं जो होता है ना, धुआं कहीं तो ऐसा धुआं होगा कि पीछे की चीज ही ना दिखेगी बिल्कुल, और कहीं हल्का सा धुआं होता है, तो धुएं की भी डेंसिटी होती है। तो उस डेंसिटी को नापने के लिए किसका यूज करते हैं? रिंगमैन स्केल का। इसका आंसर क्या होगा इसमें? धुएं के डेंसिटी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? रिंगमैन स्केल का यूज किया जाता है, ठीक है, रिंगमैन स्केल। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर। नहीं, संधारित्र तो डिस्टकारी होता है, मतलब इसका तो ये सही है। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आवर्धक होता है, ये सही है, ठीक है। थर्मो रेसिस्टर जो बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आजकल आते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, उसको थर्मो रेसिस्टर बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब आपको कहो आपका नाम भला इतना बड़ा है, और कोई जैसे बड़े बड़े नाम वाले लोग क्या करते हैं? शॉर्ट नाम रख लेते हैं नाम ना, जैसे A.K. चतुर्वेदी, B.K. झा, है ना, इस तरीके से। तो B.K. उनका नाम कुछ बड़ा सा होगा, बालकृष्ण तिवारी समथिंग करके। तो क्या है? थर्मो रेसिस्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक है। तो इसके शॉर्ट नाम है 29 का ए होगा। अगला देखते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए होता है? तो EEG जो होता है ना, वो मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है। हृदय, दिल के लिए नहीं, दिल के लिए तो कार्डियो होता है, C, है ना। और अग्नाशय नहीं, मस्तिष्क। EEG किसके लिए होता है? EEG किसके लिए होता है? दिमाग के लिए EEG होता है। ये होते हैं ना ECG, EEG और ये सब कई टाइप की वो चीजें होती हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी में आएगा, अभी हम तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो EEG किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। पता नहीं यहाँ क्यों दे रखा है, चलो खैर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। स्टेथोस्कोप, वो जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए लिए रहते हैं ना, डॉक्टर अपने गले में 2 उसके फंदे ऐसे करके निकले हुए होते हैं। एक वो दिल पे आपके लगा के देखेंगे धड़कन कितनी है, ठीक है, आपका दिल टूटा हुआ है कि नहीं, उसे वो नहीं पता चलता है, ठीक है। दिल, और टूटता तो दिल है, पता नहीं किस गरीब ने लिख दिया एक दिल टूट जाता है, किसका दिल टूटा भाई, ठीक है। मतलब फीलिंग्स आप लिख सकते हो कि हाँ बुरा लगता है, खराब, दिल टूट गया, दिल को बेचारे फर्जी बदनाम किए हैं, ठीक है, दिल विल नहीं टूटता है। तो स्टेथोस्कोप से क्या देखते हैं? स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग होता है, मतलब ए का तीसरा होना चाहिए। अब देखो आपको यही पता है तो ए का तीसरा किसी और में है ही नहीं, यहीं से सीधा आंसर मिल गया। स्फिग्नोमेनोमीटर क्या होता है? जो डॉक्टर नहीं, वो हाथ पे पूरा ऐसे लपेट के और फिर वो फुसफुस करके पूरा रक्तचाप जो नापते हैं, वो क्या करते हैं? उसको, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? इसको स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। तो रक्तचाप मापने के लिए, मतलब बी का चौथा होना चाहिए, ठीक है। कैरेटोमीटर, अब देखो कैरेटोमीटर आपको नहीं दिख रहा? कैरेट,
कैरेट, और कैरेट हम किस में देखते हैं? कैरेट सोना की, भैया कितने कैरेट है? 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, 24 कैरेट है, 25 कैरेट है। सर 25 कैरेट तो होता ही नहीं, हाँ 25 कैरेट नहीं होता है, सोने की शुद्धता 24 कैरेट तक होती है। तो कैरेटोमीटर किस में नापेगा? सोने की शुद्धता, सी का तीसरा। और लक्सीमीटर मैं आपको बता रहा था, लक्स, लक्स क्या है? प्रकाश। अब देखो लैक्टोज और लक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो। जहां लैक्टो आएगा वो किसके लिए? वो तो मिल्क के लिए आएगा। और जहां लक्स आएगा वो किसके लिए आएगा? प्रकाश के लिए। मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो मैंने तो ऐसा याद कर रखा था कि लैक्टोज, लक्स क्या है? जैसे लक्स का साबुन नहीं आता, वो अभिनेत्री नहाते हुए सुंदरी दिखाती है कि देखो लक्स, खुशबू ही खुशबू और चमकदार, है ना। तो लक्स का क्या मतलब है? वो शाइनिंग है, चमकदार है, ठीक है। वो अभिनेत्री चमकदार है, शाइन कर रही है। तो लक्स से भी वही हम प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लक्स से याद कर सकते हैं। लक्स मीटर से क्या करेंगे? प्रकाश की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 31 का, ऑप्शन नंबर सी। रक्त दाब मापने के लिए, अब देखो अभी मैंने आपको बताया, वो आप कभी डॉक्टरी दुकान पे आओगे ना, यहां ऐसे करके चारों तरफ लपेटते हैं, फिर वो उनके पास एक वो रहती है, उससे प्रेशर बनाते हैं, दाब बनाते हैं, दवा दवा के उसको, और फिर हमारा ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो रक्त दाब किसके द्वारा नापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। पढ़ा ही नहीं जाता, नए लोग, मतलब मुझसे भी नहीं पढ़ा जाता था शुरू में, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। मैं आपको अपनी एक कहानी बताऊं। जब मैं आर्ट स्ट्रीम में नया नया आया था, 12th PCM से करने के बाद जब BA ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो लोग वहाँ, अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग थे, तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग, हम लोग संविधान बोलते थे, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलना आता था। मतलब आप ये सोच सकते हो, मुझे ऐसा लगता था अरे इतना भारी शब्द ये कैसे बोल ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। 10 बार कम से कम रूम पे आके प्रैक्टिस करता था, तब ये शब्द जुबान पे आया कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी तरीके से स्फिग्नोमैनोमीटर भी है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या नाप रहे हैं? रक्त दाब माप रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर माप रहे हैं। अगला देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं? तो वही लक्स से जी शाइन कर रही थी, वो लक्स से साइन कर रही थी, लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता किससे मापेंगे? लक्स मीटर से। एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, अल्टीमीटर अपने पता नहीं किसी काम के नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अरे खुद से अगला हो गया क्या? हाँ देखो, रडार का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? रडार का उपयोग आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, नहीं। ध्वनि तरंग नहीं। रडार में कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगें होती हैं। वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। देखो ऑप्शन कैसा है, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करके क्या करोगे? कहोगे बचा हुआ पानी दे जा, ठीक है। चलो खैर, ऑप्शन भी कैसे कैसे देते हैं। प्रकाश तरंगों की वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, नहीं। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका यूज किया जाता है? रडार का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर स्केल पर मापी जाती है? थोक के भाव 2 रुपया किलो वाला पूछा गया सवाल है। मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ। जहां भी ये दिखे भूकंप, ठीक है। मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ। ग्राफ, ग्राम नहीं, ग्राफ। जहां भी ये दिखे भूकंप। रिक्टर स्केल के पैमाने पर क्या नापी जाती है? जनसंख्या वृद्धि, हिमनद की चाल, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो पृथ्वी के अंदर का तापमान भी हमें मापना हो तो किसके द्वारा मापेंगे? वो भी पाइरोमीटर द्वारा नापेंगे, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है ना बाबू कि अंदर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया है पृथ्वी के। मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम जा पाए 12-13 किलोमीटर तक, और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए कितना पहुंचना है? 6000, लगभग 6400 किलोमीटर। मतलब समझ रहे हो, 6400 किलोमीटर पहुंचना है हमें, अगर हमें अर्थ का इंटीरियर जांचना है तो पृथ्वी के अंदर का तापमान भी हम किससे नापेंगे? पाइरोमीटर से ही नापेंगे। और रिक्टर पैमाने पर क्या नाप रहे हैं? भूकंप की तीव्रता। अगला देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है फिर वही केल्विन पैमाने पर नहीं, डेसिबल में तो नहीं, पास्कल में नहीं, रिक्टर पैमाने पर, ठीक है, रिक्टर पैमाने पर। 36 का क्या होगा? ए। अगला सवाल देखते हैं, रिक्टर पैमाने पर मापने के लिए प्रयोग होता है। मैं कह रहा था थोक के भाव आया हुआ है, जितना कम से कम 20 बार पूछा गया होगा, 20 बार पूछा गया होगा, ठीक है। रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, मर्केली स्केल, ये सब, ठीक है। तो किसके लिए? ध्वनि की गति नहीं, प्रकाश की तीव्रता तो लक्स मीटर से नाप रहे थे। प्रकाश की तीव्रता किससे नाप रहे थे? लक्स मीटर से, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखोगे। ध्वनि की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम, रिक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 37 का। कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, ठीक है, किलोवाट आवर विद्युत, आरएच गुणा रक्त। रिक्टर पैमाने पर आर्द्रता थोड़ी नाप रहे हैं। आर्द्रता किससे नापेंगे? सापेक्षिक आर्द्रता किससे नाप रहे थे? हाईग्रोमीटर से, ठीक है। तो ब्रो, आपको ग्रो याद रखना है, हाई ग्रो याद रखना है, ठीक है। तो रिक्टर पैमाने से क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता नापते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं होगा इसका अर्थ। इसमें का आंसर होगा डी।
अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ, ठीक है। गीजर काउंटर, गीगर रेन गेज, केस्कोग्राफ कोई मतलब नहीं है, सिस्मोग्राफ हमारा सही आंसर होगा। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस यंत्र को भूकंप तरंगों के, ये भूकंप इतना आया है ना, मतलब भूकंप नहीं आया है। आप कहोगे अरे सर इतना भूकंप ला दी, भूकंप नहीं आया, भूकंप के क्वेश्चन इतने आए हैं, इतनी बार आए हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है। तो किसका प्रयोग करते हैं? सिस्मोग्राम नहीं, ध्यान रखना, ग्राम नहीं है, ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? अरे भाई साहब, अरे सर कितनी बार सवाल आया है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ स्टेथोस्कोप से क्या कर रहे थे? स्टेथोस्कोप से क्या कर रहे थे? दिल की धड़कन नाप रहे थे, टूटा हुआ दिल नहीं, दिल की धड़कन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड करता है? ओहो सर अब तो मुझे ऐसा याद हो गया, आप नींद में भी झकझोर के पूछोगे ना कि उठ के बता सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं, तो मैं तुरंत बता दूंगा, भूकंप मापते हैं, ठीक है। तो हृदय की धड़कन नहीं, वायुमंडल का दबाव नहीं, भूचाल, भूकंप को भूचाल भी कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अरे इसमें तो भूकंप है नहीं, मैं इनमें से कोई नहीं लगाऊंगा, तो बेटा नंबर नहीं मिलेंगे। भूकंप को भूचाल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सुमेलित कीजिए, मिलाएंगे जी। भूकंप को किससे माप रहे थे? सिस्मोग्राफ से माप रहे थे, ठीक है। मतलब ए का दूसरा 3 में है, तो सी तो नहीं होगा, बाकी देखते हैं। ऊंचाई किससे माप रहे हैं? ऊंचाई अल्टीमीटर से माप रहे हैं कि अल्टीमेट कितनी ऊंचाई है ना। अल्टीमीटर में ऐसे याद कर लेता था, अल्टीमेट कितनी ऊंचाई है बताओ, तो अल्टीमीटर से क्या नाप रहे थे? ऊंचाई माप रहे थे। तो बी का तीसरा होना चाहिए, ए का पहला है, नहीं ये तो गलत होगी, ये तो गलती है। बी ए का दूसरा, बी का तीसरा, लो तीनों में है, बी का तीसरा भी। विद्युत धारा किस में माप रहे थे? एमीटर, मतलब सी का पहला होना चाहिए, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। सी का पहला सिर्फ इसी में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और डी प्रतिरोध, ओम, ये तो आपको पता ही है, प्रतिरोध किस में माप रहे हैं? ओम में। तो ए का, डी का होगा फोर्थ, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 44, फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय आर्द्रता, ऊंचाई, समुद्र की गहराई। देखते हैं किससे किससे क्या मिलाएंगे। देखो बैरोमीटर, सबसे पहले हमें कंफर्म पता है बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब नापता है। बी का पहला देखूंगा, 2 में है ना, बाकी दोनों तो कैंसिल हो गए, खत्म, ये हो ही नहीं सकते। अब हाइग्रो, ब्रो बार बार कह रहा हूं, हाइग्रो आपको याद रखना है, बहुत बार आया। इससे क्या नापते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, किससे? हाइग्रोमीटर से। बार बार आपको ग्रो कर करके बता रहा हूं, ठीक है, तो याद रखना, बहुत बार आया इसलिए। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता, मतलब सी का कौन सा होगा? सी का होगा दूसरा, इसमें भी सी का दूसरा है। अब आ जाओ अल्टीमीटर और फेदोमीटर। तो अल्टीमीटर में क्या कह रहा था ना, अल्टीमेट ऊंचाई कितनी है? अल्टीमेट कितनी ऊंचाई, तो अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ऊंचाई नापते हैं। मतलब ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, अल्टीमीटर कितनी ऊंचाई है। डी का क्या होगा? डी का तीसरा होगा, इसमें डी का चौथा दिया है, मतलब ये गलत हो गया। और फेदोमीटर से क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई, समुद्र की कितनी गहराई है वो किससे नापते हैं? फेदोमीटर से नापते हैं, ठीक है। आप ये याद रखोगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 44 का ऑप्शन नंबर बी। ए फेदोमीटर का चौथा, समुद्र की गहराई, बी का पहला बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, सी का दूसरा मतलब हाइग्रोमीटर क्या? वायुमंडलीय आर्द्रता, और डी का तीसरा अल्टीमीटर क्या? अल्टीमेट कितनी ऊंचाई है? अल्टीमीटर ऊंचाई, ठीक है। फेदोमीटर मैं इसलिए बार बार बोलता रहता हूं ये चीजें ना कि आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए। अब जैसे आप देखो अल्टीमीटर आपको याद नहीं आएगा, जैसे ही आपने ऊंचाई देखोगे ना, जैसे ही दोनों का कनेक्शन बनेगा, करंट का काम मास्टर कर देगा, तुरंत मास्टर की बात आ जाएगी, अच्छा अल्टीमेट कितनी ऊंचाई है, ठीक है। तो इसलिए बार बार बोलता रहता हूं। चलो फेदोमीटर से क्या नाप रहे थे? फेदोमीटर से भूकंप नहीं, रिक्टर स्केल से वर्षा कोई मतलब नहीं, ध्वनि तीव्रता कोई मतलब नहीं, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई हम फेदोमीटर से नाप रहे थे। तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिला देंगे जी। सूची 1 सूची 2, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ हमें कंफर्म पता है, सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप। पहले जो कंफर्म पता हो ना उसको पकड़ो, हो सकता है कि एक से ही आपका आंसर सही हो जाए। चलो तो कंफर्म बी पता है, सिस्मोग्राफ भूकंप, तो बी का पहला देखो किसमें? 3 में है, तो पहला तो कट गया। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से क्या नाप रहे थे? बैरोग्राफ से क्या नाप रहे थे? हाइग्रोमीटर पकड़ो पहले, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय
दाब होना चाहिए, वही मैं कह रहा था, दाब नहीं है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नाप रहे हैं, आर्द्रता माप रहे हैं, हाइग्रोमीटर से क्या नाप रहे हैं, आर्द्रता माप रहे हैं, मतलब डी का चौथा होना चाहिए। तो बी का पहला, डी का चौथा किस में है, इसमें ही है केवल। अब और चेक कर लेते हैं, बैरोग्राफ से क्या नाप रहे थे, दाब नाप रहे थे, बैरोमीटर या बैरोग्राफ, इससे क्या नाप रहे हैं, दाब नाप रहे हैं वायुमंडलीय, तो सी का दूसरा है। और एनीमोमीटर से क्या नाप रहे थे, वायु का वेग, शुरू में भी देखा हमने, पहला दूसरा क्वेश्चन भी था, एनीमोमीटर से क्या नाप रहे थे, वायु का वेग माप रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 46 का। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, बता देंगे जी कौन सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर दाब, अरे मैनोमीटर से कहां दाब नापेंगे, चलो हो सकता है गैस का दाब। कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम, हृदय गति, सिस्मोमीटर नहीं। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से हम क्या नाप रहे थे, सिस्मोग्राफ से हम क्या नाप रहे थे, सिस्मोग्राफ से क्या नाप रहे थे, भूकंप की तीव्रता, तो ये गलत होगा। इसका आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है, डी। अब मैनोमीटर, अब दाब, यहां मैनोमीटर क्या है, मैनोमीटर गैस से लगने वाला दाब है, ठीक है। और यहां अगर कंफर्म नहीं है हम तो पहले अभी इसको छोड़ देंगे, अगर ये तीनों सही होते तो इसको गलत मान सकते थे कि भाई मैनोमीटर आपने क्लियर कहां किया कौन सा दाब, बैरोमीटर से भी तो नापते हैं दाब, है ना, वायुमंडलीय दाब, तो अभी लेकिन ये बिल्कुल गलत है तो इसको गलत लगाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब फोनोमीटर का उपयोग किसके मापन में किएंगे, प्रकाश के चमकीले कण नहीं, अत्यधिक उच्च ताप नहीं, वो तो पायरोमीटर, और प्रकाश का चमकीलापन लक्सीमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति और वायुमंडलीय आर्द्रता किससे नापते थे, हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। तो फोनोमीटर से क्या नापेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। ये तीनों में पता है, मान लो अगर ये ना भी पता हो तो बचा हुआ होगा इसका आंसर। तो फोनोमीटर से क्या नाप रहे हैं, ये याद कर लेना, नई चीज है। फोनोमीटर से क्या नाप रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति फोनोमीटर से नाप रहे हैं। अगला देखते हैं, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, तो झूठ जो बोलते हैं तो आपने सुना होगा ना कि इसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, तो उसमें क्या होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, पॉलीग्राफिक टेस्ट उसमें होता है। तो कौन सा टेस्ट होता है, पायरोमीटर, अरे नहीं पायरोमीटर सर, झूठ बोलने वाले का टेम्परेचर नाप के क्या करोगे, गायरोस्कोप पता नहीं क्या होता है, और कौन सा टेस्ट होता है उसका, पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है। तो 49 का ए आंसर होगा, ठीक है। अगला और लास्ट सवाल आज की कक्षा का देखते हैं, अगला और लास्ट सवाल, ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल, एजीमिथ में कोणीय दूरी, इसका क्या मतलब है, कोई तल ऐसे है ऊर्ध्वाधर, कोई तल मान लो ऊर्ध्वाधर है, कोई क्षैतिज तल है, तो उनके बीच, अब ऊर्ध्वाधर तल ऐसे भी झुका हुआ हो सकता है, तो कोणीय दूरी उनके बीच नापनी हो तो उनके बीच कोणीय दूरी नापने वाला कौन सा यंत्र है, ये थियोडोलाइट है। ये आप याद कर लेंगे, नई चीज है, ये थियोडोलाइट है, ठीक है, थियोडोलाइट से ही नापते हैं, ठीक है। बेवल प्रोट्रैक्टर कोई मतलब नहीं, अल्टीमीटर नहीं, सिनेल लाइन नहीं, थियोडोलाइट इसका आंसर होगा, 50 का आंसर होगा डी। तो इसी के साथ आज हमने मापक यंत्र और जो पैमाने वाला चैप्टर था वो फिजिक्स का दूसरा कंप्लीट कर लिया है। आपको कक्षा कैसी लग रही है बताते चलिएगा, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमको अवगत कराते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तो लाइक आपको करना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।